हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एंड जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर के। एंड यहाँ पे आपकी कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट है, तो इसका 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के लिए डायरी राइटिंग क्यों एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस बनता है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। बेसिकली इसके 2 एक्सपीरियंस है, 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि एनी फ्रैंक ने पहली कभी डायरी लिखी नहीं है, और दूसरी इसकी वजह यह है कि एनी फ्रैंक को लगता है ना ही वो और ना ही कोई और इसकी जो डायरी है इसको पढ़ने वाला है। ठीक है, तो जहाँ तक आप इसका आंसर करेंगे, रेस्ट विल कट डाउन ज़्यादा। राइटिंग इन ए डायरी वॉज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक बिकॉज फर्स्टली शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर. Secondly, she thought that neither she nor anyone else would be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl later on. या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि secondly, she thought that nobody is going to read or would be interested in her diary. Rather than अगर ये words आपको difficult पढ़ रहे हैं. Then we have question number 2 इसी का है, why does any want to keep a diary? इसको हम लिखेंगे any wants to keep a diary because Annie didn't have any real friends to share her feelings and thoughts with. बस that's it. इतना rest you should not be writing. Then we have question number 3. Why did Annie think she could confide more in her diary than in people? Annie believed that paper had more patience. Annie को question है कि Annie को क्यों लगता है कि डायरी के साथ वो ज़्यादा अपनी बातें साझा कर सकती है, इसके साथ बात कर सकती है या इसको बता सकती है अपनी बातें लोगों से। एनी बिलीव्ड दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। एनी को लगता है कि पेपर जो है उसके पास ज़्यादा सब्र होता है लोगों से। एंड थॉट दैट शी कुड फ्रीली एक्सप्रेस हर सेल्फ इन हर डायरी। एंड तभी उसको लगता है कि वो जो है मतलब पूरी तरह से जो है ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकती है अपनी डायरी के अंदर। एडिशनली गिवन द फैक्ट दैट एनी डिड नॉट हैव दैट वन ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड इन हर लाइफ। और एडिशनली ये फैक्ट भी कंसिडरेशन में है कि उसका कोई जो है ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड नहीं इस रियल में। शी वॉज प्रॉम्प्टेड टू ट्रस्ट द डायरी। एंड जहाँ पे जो है वो यकीन करती है डायरी पे मोर देन पीपल अराउंड हर। लोगों से ज़्यादा उसका डायरी में विश्वास होता है। एंड ये तीनों क्वेश्चंस के हमने आंसर कर दिए। देन वी हैव कम्प्रिहेंशन चेक सेकंड। तो इसके जो है आप देखेंगे जहाँ पे 2 क्वेश्चंस के। पहला है, वाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। एनी अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच क्यों हमें प्रोवाइड करती है पहले, तो ये वाला आपका क्वेश्चन है। एनी प्रोवाइड्स ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज शी थॉट दैट नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ हर म्यूजिक्स विदाउट नोइंग हर बैकग्राउंड। एनी अपना बैकग्राउंड इसलिए दिखाती है क्योंकि उसको लगता है कि ऐसे तो किसी को भी जो है इसकी डायरी को पढ़ नहीं पाएगा। इसकी म्यूजिक जो ये राइटिंग कर रही है अपने बारे में, जो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जब तक लोगों को पता नहीं होगा तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। एक्चुअल में डायरी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। फ्रेंड्स एंड एनवायरनमेंट शी हैड ग्रोवन अप इन। ठीक है, तो उस बैकग्राउंड इसलिए देती है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लाउड हर ग्रैंड मदर। तो मैं कौन सी चीज़ बताती है कि एनी को अपनी दादी अम्मा बहुत पसंद थी। ठीक है, अपनी दादी अम्मा से प्यार करती थी। एनीज ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942। एनी की दादी की मृत्यु जो है इस डेट में हो जाती है। द लाइन मेंशन्ड बाय एनी, दैट इज एनी तब लाइन मेंशन करती है, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता कि मैं कितनी जो है उसके बारे में सोचती हूँ या कितना उससे प्यार करती हूँ। गिव्स अस ए डीप इंसाइट इनटू द फीलिंग्स ऑफ सैडनेस दैट सराउंड हर। ये वाली लाइन जो है ये हमें दिखाती है कि एनी कितनी गमगीन है अपनी दादी की मृत्यु के बाद। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ लव दैट शी हैड फॉर हर ग्रैंड मदर। एंड कितना जहाँ पे जो है उसको ज़्यादा प्यार था अपनी दादी अम्मा से। फर्दर द लाइटिंग ऑफ ए कैंडल बाई एनी ऑन हर बर्थडे। फर्दर जो अपने बर्थडे पे वो एक कैंडल जलाती है टू मार्क द लविंग मेमोरी ऑफ हर ग्रैंड मदर। अपनी दादी अम्मा की जो है मेमोरी के लिए जो है बर्थडे पे उसकी मेमोरी में जो कैंडल जलाती है, ब्रिंग्स टुगेदर दोज प्रेग्नेंट फीलिंग्स दैट हिड इनसाइड एनी। ये हमें दर्शाता है कि एनी जो है अपनी ग्रैंड माँ से प्यार करती है। दोनों क्वेश्चन इस कॉम्प्रिहेंशन चेक के हमने कर दिए। एंड हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। एंड जहाँ पे आपकी कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 है। एंड इसके जहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहला है, वाई वाज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विद एनी। मिस्टर कीसिंग क्यों एनी से परेशान था, उस पर गुस्सा था। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। कीसिंग एनी से क्या कहता है कि उसको क्या टास्क देता रहता है एनी को। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि क्यों जो है इस पर गुस्सा करता है। मिस्टर कीसिंग वाज एनीज मैथ टीचर। मिस्टर कीसिंग एनी का मैथ टीचर था।
ही वॉज अनॉयड विद हर बिकॉज शी टॉक्स टू मच इन हिज क्लास। वो जो है इसलिए अनॉय होता है क्लास के अंदर क्योंकि एनी जो है बहुत ज़्यादा बातें करती है क्लास के अंदर, ठीक है। एंड दूसरा अब जो है इसका सेकंड पार्ट का आंसर हम लिखेंगे, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, क्या टास्क देता है जहाँ पे एनी को। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सी वार्निंग्स देने के बाद ही गिव हर इन एक्स्ट्रा होमवर्क, एंड एक्स्ट्रा होमवर्क देता है इसको, इन विच ही आस्क्ड हर टू राइट इन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटरबॉक्स, जहाँ पे ये कहता है कि वो चैटरबॉक्स पे जो है एक ऐसे लिखे। पिछली लाइन ये वाली आप स्किप भी कर देंगे तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे शुरू कर सकते हैं आप मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड विद हर, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं जहाँ तक। देन वी शो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन हर ऐसे। अपने आप को चैटरबॉक्स को कैसे जस्टिफाई करती है ऐसे के अंदर एनी। एनी वांटेड टू गिव कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग टू मिस्टर कीसिंग। एनी जो है कोशिश करती है कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स देने के, रेशनल आर्गूमेंट्स देने के, जो ये प्रूव करें कि बातें करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। आफ्टर ए लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, काफ़ी सोच विचार के बाद, शी रोट 3 पेजेस, 3 पेजेस एनी लिख देती है, आर्ग्यूइंग दैट टॉकिंग वाज ए स्टूडेंट्स ट्रेड। ये आर्ग्यू करती है कि टॉकिंग जो है एक स्टूडेंट ट्रेड है। हाउएवर शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, जबकि एनी जो है पूरी कोशिश करेगी कि वो अपनी इस बातूनी हैबिट जो है इसको कंट्रोल में रखे। शी आल्सो रोट दैट शी वुड नेवर बी, उसने ये भी लिखा कि वो कभी भी एबल टू क्योर हर सेल्फ ऑफ द हैबिट, अपने आप को इस हैबिट से नहीं रोक पाएगी। एज हर मदर आल्सो टॉक्ड एज मच एज शी डिड, क्योंकि उसकी माँ जो है वो इतनी बातें करती है जितना कि एनी। एंड बिसाइड्स वन कैन नॉट डू मच अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और ये चूँकि इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या है एनी का, एंड ये इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती। सिंपल वे में अगर इसको सिंपल इंग्लिश में लिखना हो तो शी गिव 2 आर्गूमेंट्स टू जस्टिफाई हर चैटर बॉक्स, वन दैट चैटिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेड्स एंड अदर रीजन दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेड्स। ये उससे ज़्यादा जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है जो मैंने बोला ये सिंपल है, तो आप ये वाला लिख सकते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर। तुम्हें लगता है कि मिस्टर कीसिंग जो है एक स्ट्रिक्ट टीचर है। यस, मिस्टर कीसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर। हाँ, मिस्टर कीसिंग जो है एक स्ट्रिक्ट टीचर था। ही डिड नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू टॉक इन हिज क्लास, वो जो है बच्चों को जो है अपनी क्लास के अंदर बात नहीं करने देता था। एज ही वांटेड देम टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज, क्योंकि मिस्टर कीसिंग जो है चाहता था कि बच्चे जो है अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करें। ही ऑफन पनिश्ड एनी फॉर टॉकिंग इन बिटवीन क्लासेस बाय गिविंग हर एसेस एंड एक्स्ट्रा वर्क, एंड जहाँ पे वो जो है एनी को फाइन भी करता है, इसको पनिश भी करता है क्लास के अंदर जो है, इसको एक्स्ट्रा एसेस देता है, एक्स्ट्रा होमवर्क देता है। हाउएवर ही अप्रिशिएटेड एनी फॉर हर स्ट्रांग आर्गूमेंट्स एवरी टाइम, जबकि जो है मिस्टर कीसिंग अप्रिशिएट भी करता है एनी को जो वो आर्गूमेंट्स लिखती है अपने ऐसे के अंदर जस्टिफाई करने के लिए इस चैटरबॉक्स हैबिट को। विच कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इंस्टेंस व्हेन मिस्टर कीसिंग रीड आउट हर ब्यूटीफुल पोएम ऑन द टॉपिक। ये चीज़ जो है हमें दिखाती है जब मिस्टर कीसिंग जो है उसकी ब्यूटीफुल पोएम जो है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स जो है इसको रीड करता है। सच एन इंस्टेंस शोज दैट ही वाज नॉट ओनली ए स्ट्रिक्ट टीचर बट आल्सो ए फन लविंग पर्सन। ये चीज़ हमें दिखाती है कि सिर्फ वो स्ट्रिक्ट टीचर ही नहीं है बल्कि एक फन लविंग पर्सन भी है। व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास, तो क्या चीज़ है जो अलाउ करती है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से मिस्टर कीसिंग जो है इजाज़त दे देता है एनी को कि वो अब क्लास में बातें कर सकती है। एनी वाज एबल टू जस्टिफाई हर सेल्फ बाई गिविंग स्ट्रांग आर्गूमेंट्स एवरी टाइम मिस्टर कीसिंग गिव हर ए टॉपिक फॉर राइटिंग। जितनी बार भी मिस्टर कीसिंग एनी को टॉपिक देता था रिगार्डिंग चैटर बॉक्सेस, तो हर बार जो है एनी स्ट्रांग आर्गूमेंट्स उसके अंदर जो है लिखती थी अपने क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए। ऑन 3 ओकेजन्स एनी वाज आस्क्ड टू डू सो, 3 बार जो है ऐसे लिखने को कहा मिस्टर कीसिंग ने इसको। हाउएवर शी मैनेज टू इम्प्रेस मिस्टर कीसिंग एवरी टाइम, लेकिन जो है जहाँ पे एनी जो है मिस्टर कीसिंग को इम्प्रेस कर लेती है, मिस्टर कीसिंग इसके आर्गूमेंट से हर टाइम कन्विंस हो जाता है। विद हर यूनिक आइडियाज़ एंड ओपिनियंस, जो एनी के यूनिक आइडियाज़ और ओपिनियंस होते हैं उनसे। फाइनली मिस्टर कीसिंग गिव अप एंड एक्सेप्टेड, फाइनली जो है मिस्टर कीसिंग जो है फर्दर पनिशमेंट्स नहीं देता और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है दी टॉकेटिव नेचर ऑफ एनी, कि जो बातूनी नेचर है एनी का, एंड अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, एंड जहाँ पे जो है अलाउ कर देता है एनी को कि वो क्लास के अंदर बात कर सकती है। चारों के चारे हमारे ये क्वेश्चंस हो गए। देन हम बात करते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के जो है हमारे जहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। पहला है, वाज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक्स ऑफ ए 13-year-old गर्ल।
क्या एनी सही थी ये कहने में जब वो कहती है कि 13 साल की लड़की की जो राइटिंग्स हैं, जो उसकी थाट्स हैं, उनके बारे में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, कोई भी उसको रीड जो है नहीं करेगा। तो इसका क्या लिखेंगे? नो, एनी वॉज नॉट राइट व्हेन शी सैड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक्स ऑफ ए 13-year-old गर्ल। तो ये बात जो है ठीक नहीं एनी ने कही तब, मतलब ये बात ठीक नहीं है कि 13 साल की लड़की की म्यूजिक्स में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर हर डेथ हर डायरी बिकेम वेरी पॉपुलर, क्योंकि उसकी डेथ के बाद उसकी डायरी जो है बहुत पॉपुलर हो गई। ठीक है, बस इतना ही हम लिखेंगे। बाकी एंड वाज ट्रांसलेटेड टू सेवरल अदर लैंग्वेजेस, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट इमर्जड टू बी वेरी सक्सेसफुल पीस ऑफ राइटिंग, ये इसी को ऐड करता है। अगर आप ज़्यादा याद नहीं रख पाते तो इतना आप लिखेंगे, सफिशिएंट है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देयर आर सम एग्जांपल्स, जहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ डायरी और जनरल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड सेक्शन। बिफोर यू रीड सेक्शन में कुछ डायरी या जनरल की एंट्रीज हैं जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो उससे पहले। कंपेयर दीज विद व्हाट एनी राइट्स इन हर डायरी, इनको कंपेयर करिए जो एनी अपनी डायरी के अंदर जो है लिखती है। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, ओरिजिनली डायरी किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। इन व्हाट वे इज एनीज डायरी डिफरेंट, किस तरह से एनी की डायरी डिफरेंट थी। दो एनी वाज ओनली 13 व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी, जब एनी ने लिखना शुरू किया तो उसकी उम्र केवल उस वक्त 13 साल की थी। Yet she became very famous when her diary got published after her death, स्टिल जो है एनी काफ़ी फेमस होगी उसकी मौत के बाद। इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस, ये जो है सेवरल लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया की बहुत पॉपुलर किताब बन गई। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज, ओरिजिनली इसको डच लैंग्वेज के अंदर जो है लिखा गया है। एनीज डायरी इज़ डिफरेंट फ्राम अदर डायरीज इन वेरियस वेज, एनी की डायरी जो है डिफरेंट है दूसरी डायरी से बहुत से तरीकों में। बिकॉज एनी कंसिडर्ड हर डायरी किटी टू बी हर क्लोजेस्ट एंड ट्रू फ्रेंड, एंड क्योंकि एनी कंसिडर करती है डायरी को एज किटी जो इसकी क्लोजेस्ट एंड ट्रू फ्रेंड है, विद होम शी शेयर्ड वेरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ हर लाइफ, जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी की माइन्यूट डिटेल्स शेयर करती है। तो यहाँ से जहाँ तक जो है इसका मेन आंसर आपका रहेगा। ठीक है, रेस्ट थिंग्स ऐसे ही लिखी हुई हैं, सो यू शुड बी नोइंग क्या आपको लिखना है क्या नहीं। Why does Annie need to give a brief sketch of her family? Annie जो है क्यों अपना ब्रीफ स्केच देती है अपनी फैमिली के बारे में। Does she treat Kitty as an insider or an outsider? क्या वो ट्रीट करती है किटी को एक इंसाइडर या आउटसाइडर। Why does Annie need to give a brief sketch of her family? एनी को क्यों ज़रूरत पड़ती है अपनी फैमिली का बैकग्राउंड हमें क्यों दिखाती है डायरी शुरू करने से पहले। एनी डिड नॉट हैव ए ट्रू फ्रेंड विद होम शी कुड शेयर हर थॉट्स, पर्सनल फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। एनी का कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ वो अपनी थॉट्स, पर्सनल फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करे। शी ऑफन फेल्ट डिप्रेस्ड एंड अलोन, अक्सर वो डिप्रेस्ड एंड अलोन फील करती है। शी थॉट दैट नो बॉडी वुड अंडरस्टैंड हर म्यूजिक्स एंड कंसिडर्ड द नीड ऑफ गिविंग ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली। उसको लगता है कि कोई भी जो है उसकी म्यूजिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, एंड इसलिए जो है वो ब्रीफ स्केच देती है अपनी फैमिली के बारे में। विच कंप्राइज्ड ऑफ एन एडोरेबल फादर एंड मदर, जिसका उसका एक बाप है, माँ है, एक काइंड ग्रैंड मदर है और एक केयरिंग एल्डर सिस्टर है, उसकी बड़ी बहन है। शी नेम्ड हर डायरी किटी, वो अपनी डायरी का नाम किटी रखती है। हु बिकेम ए ट्रू कॉन्फिडेंट एंड एन इनसाइडर टू हर, जो एक ट्रू फ्रेंड बन जाती है और इनसाइडर होती है एनी के लिए। यहाँ से जहाँ तक आप इसको मेंशन कर सकते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर। एनी किस तरह से फील करती है अपने बाप के बारे में, अपनी दादी के बारे में, मिसेस क्यूप्रस के बारे में एंड मिस्टर किसिंग के बारे में। व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट हर, ये जो हैं क्या बताते हैं आपको, इससे हमें जो है कैसे पता चलता है कि एनी की कैसी पर्सनैलिटी है। एनी रिस्पेक्टेड हर फादर एंड क्लेम्ड हिम टू बी द मोस्ट एडोरेबल फादर इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। एनी जो है अपने बाप को रिस्पेक्ट करती है और कहती है कि वो सबसे जो है प्यारा बाप है पूरी दुनिया में। शी लाउड एंड मिस्ड हर ग्रैंड मदर, वो प्यार करती है और अपनी दादी माँ को मिस करती है। वेरी मच आफ्टर हर डेथ इन 1942, जब उसकी दादी माँ की डेथ हो चुकी है। मिसेस क्यूप्रस वाज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ हर मॉन्टेसरी स्कूल एंड हर टीचर एज वेल इन द 6th फॉर्म। मिसेस क्यूप्रस जो थी वो उसकी मॉन्टेसरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी और 6th उसकी फॉर्म में वो टीचर थी। बोथ ऑफ देम हैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल एट द एंड ऑफ द ईयर, दोनों जब डिपार्ट हुए एट द एंड ऑफ द ईयर तो दोनों की आंखों में आंसू थे। मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर हु पनिश्ड एनी फॉर हर टिकेटिव नेचर। मिस्टर किसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर था जो पनिश करता है एनी को उसके बातूनी नेचर पे।
However, later Annie was able to bring about a change in his attitude tactfully through her strong and amusing arguments. लेकिन later on Annie जो है कन्विंस कर लेती है और उसके एटीट्यूड को जो है tactfully जो है चेंज कर देती है अपने strong and amusing arguments से. All these instances show that Annie loved and respected her elders and teachers. ये सभी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि Annie जो है अपने एल्डर्स को और टीचर्स को रिस्पेक्ट करती थी. शी वॉज बोथ सेंसिबल एंड सेंसिटिव. वो बहुत सेंसिबल भी थी और सेंसिटिव भी थी. व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे? एनी अपने पहले ऐसे में क्या लिखती है? इन हर फर्स्ट ऐसे एनी वॉज गिवन द टास्क ऑफ राइटिंग ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स. पहली बार उसको जो है टास्क दिया जाता है कि वो चैटर बॉक्स पे एक जो है मजमून लिखेगी. इन विच शी हैड टू प्रेजेंट द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, जिसके अंदर वो दिखाती कि बातें करना क्यों ज़रूरी है. एज शी बिगन थिंकिंग, जैसे ही वो सोचना शुरू करती है, शी वॉज एबल टू राइट 3 पेजेस इन विच शी आर्ग्यूड. वो 3 पेजेस लिख देती है जिसके अंदर वो आर्ग्यू करती है दैट टॉकिंग वाज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि टॉकिंग जो है एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है, बट वुड टू हर बेस्ट टू कंट्रोल इट, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि इसको कंट्रोल करे. फर्दर शी रोट दैट शी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हर सेल्फ. फर्दर उसने ये लिखा कि वो जो है बिल्कुल रुक नहीं पाएगी अपनी इस आदत से. सिंस हर मदर टॉक्ड एज मच एज शी डिड, क्योंकि उसकी माँ ही उतनी बातें करती है जितनी वो. एंड देयर वाज नॉट मच शी कुड डू अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेट्स. एंड जहाँ पे ये उसका इनहेरिटेड ट्रेट्स है, इसके बारे में ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकती. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल. इज मिस्टर कीसिंग अनप्रिडिक्टेबल? हाउ? एनी कहती है कि टीचर जो है मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. क्या मिस्टर कीसिंग जो है अनप्रिडिक्टेबल है? कैसे? अकॉर्डिंग टू एनी, मिस्टर कीसिंग कुड बी टर्म्ड एज एन अनप्रिडिक्टेबल. एनी के अकॉर्डिंग कीसिंग को हम जो है अनप्रिडिक्टेबल कह सकते हैं. इन द बिगनिंग, शुरू में ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट होता है शुरू में. एंड पुनिशड एनी बाई आस्किंग हर टू राइट एसेज, और एनी को पुनिश करता है और कहता है कि तू ऐसे लिख ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू टॉकिंग. जो टॉकिंग के रिलेटेड वो टॉपिक देता है, क्वैक क्वैक लाइक, उन पे. इन दिस वे ही ट्राई टू प्ले जोक्स ऑन हर इन डिफरेंट वेज. इस तरह से मिस्टर कीसिंग जो है एनी पे जोक बनाता है डिफरेंट तरीके से. ईच टाइम मिस्टर कीसिंग गिव एनी द टॉपिक फॉर हर ऐसे. हर बार जब मिस्टर कीसिंग जो है एनी को टॉपिक देता है ऐसे के लिए, शी स्मार्टली प्रेजेंटेड हर आर्गूमेंट्स एंड सक्सेसफुली काउंटर्ड हिज जोक्स. एनी जो है स्मार्टली प्रेजेंट करती है आर्गूमेंट्स और सक्सेसफुली काउंटर करती है उसके जोक्स को. इवेंचुअली आफ्टर एनीज थर्ड राइट अप, इवेंचुअली जब जो है तीसरी बार वो अपनी ऐसे लिखती है, हिज एटीट्यूड हर टूवर्ड्स हर चेंज्ड एंड ही बिकेम वेरी लीनियंट. एंड मिस्टर किसिंग का जो एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स एनी वो चेंज हो जाता है. एंड देन वो जो है थोड़ा लीनियंट हो जाता है, नरम हो जाता है. ही नेवर पुनिशड हर आफ्टर दैट. उसके बाद मिस्टर किसिंग एनी को कभी पुनिश नहीं करता. एंड इवन अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, और इजाज़त दे देता है एनी को कि एनी क्लास के अंदर बात कर सकती है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एनी फ्रैंक एज ए पर्सन? तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपको क्या चीज़ बताती है एनी फ्रैंक के बारे में एज ए पर्सन? We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. हमें नहीं लगता कि हम इतने क्लोज आ पाएंगे और यही प्रॉब्लम है. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइन इन ईच अदर. शायद ये मेरा फॉल्ट है कि हम एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से नहीं मतलब इंटर हो पाएंगे. तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है? दीज लाइन्स शो दैट एनी हैड नो ट्रू कॉन्फिडेंस. यहाँ पे ये लाइनें शो करती हैं कि एनी का जो है ट्रू कॉन्फिडेंस नहीं है. She even does not hesitate to blame her own self for his loneliness. And ये जो है अपने आप को जो है hesitate नहीं करती blame करने से भी. I don't want to jot down the facts in a diary the way most people would. मैं जो है अपनी डायरी की तरह, डायरी के अंदर उस तरह से जो है फैक्ट्स नहीं लिखने वाली जिस तरह से बहुत से लोग लिखते हैं. But I want the diary to be my friend. लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी डायरी जो है मेरी फ्रेंड रहे. These lines show, ये लाइनें दिखाती हैं, शी wanted to pursue things in her own way, कि वो जो है चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहती है. She doesn't want to maintain a diary only for jotting down the things. वो सिर्फ इसलिए डायरी नहीं बनाती सिर्फ कुछ चीज़ें लिखने के लिए, but wanted the diary to be her true friend. लेकिन वो चाहती है कि डायरी उसकी अच्छी दोस्त बनी रहे. देन है हमारे पास थर्ड, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. मार्गोट दिसंबर में चली जाती है हॉलैंड. आई फॉलोड इन फेब्रुवरी. नेक्स्ट ईयर फेब्रुवरी में एनी चली जाती है. आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. मुझे जो है टेबल पे पटका गया एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. दिस सेंटेंस शोज दैट, ये सेंटेंस दिखाता है कि एनी डिड नॉट हैव ए स्टेबल लाइफ. एनी की स्टेबल लाइफ नहीं थी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ हर अर्ली डेज ऑफ चाइल्डहुड. जब वो बच्ची थी तब से ही उसकी स्टेबल लाइफ नहीं थी, तो वो मूव करती रही है इधर से उधर ही. देन फोर्थ है आपका, इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछोगे, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. जहाँ पे बहुत से नालायक बच्चे हैं, लगभग एक क्वार्टर क्लास का 1/4 जिनको पीछे रखा जाना चाहिए. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. लेकिन टीचर जो हैं बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं.
दिस सेंटेंस शोज दैट एनी इज़ वेरी फ्रैंक गर्ल। ये सेंटेंस दिखाता है कि एनी बहुत फ्रैंक गर्ल है। शी फ्रीली एक्सप्रेसेस हर ओपिनियन, वो अपने ओपिनियन जो है, राय जो है खुले तरह से रखती है। अबाउट हर क्लास फेलोज एज वेल एज हर टीचर्स, अपने क्लास फेलोज और टीचर्स के प्रति। देन हमारा फिफ्थ है एनी वन कोड रेम्बल ऑन एंड लियो बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। कोई भी जो है इधर उधर घुमा फिरा सकता है, बीट अराउंड द बुश कर सकता है और बड़ी बड़ी स्पेसेस जो है वर्ड्स के बीच में छोड़ सकता है। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स। लेकिन ट्रिक ये है कि हमें कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स के साथ आना है टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। ये प्रूव करना है कि बातें करना क्यों जरूरी है। दिस सेंटेंस शोज दैट एनी इज नो रैम्बलर। ये सेंटेंस शो करता है कि एनी जो है वो रैम्बलर नहीं है। शी इज़ ए सीरियस गर्ल, वो एक सीरियस लड़की है। हु वांट्स टू डू हर बेस्ट, जो अपना बेहतर करना चाहती है। एंड मेक इट डिफरेंट इन एवरी पॉसिबल वे, एंड मेक इट डिफरेंट इन एवरी वे पॉसिबल, ठीक है ना। तो मतलब डिफरेंट तरीके से अपना जो काम है वो करना चाहती है। और यहाँ पे हम देखेंगे थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के जो 7 इवन क्वेश्चन थे ये भी हमने कर दिए। एंड देन हम जो है नीचे आते हैं लैंग्वेज सेक्शन पे। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज एंड देन स्पीकिंग राइटिंग, हमारा ग्रामर का पोर्शन होते हैं ये सभी। इनको हम करते हैं सेपरेट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय।